आवाज जा रही है? सबको सुनाई दे रहा है क्या? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? जहां भी हो भाई बोलो। ठीक है, तो फिर से आप लोगों को इस चैनल पे स्वागत है ना। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी मिलते हैं तो एक चीज है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, है ना। चीज का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? हाँ, मतलब एक लाइन है, दो लाइन जो बहुत ही गहरा बात बताता है हम लोगों को, वो चीज हमको पता होना चाहिए। और जो पुराने बच्चे उनको पता होगा भी कि रुकना नहीं, थकना नहीं, मुश्किलों से कभी डरना नहीं। रुकना नहीं, थकना नहीं, मुश्किलों से कभी डरना नहीं। ये जिंदगी एक संघर्ष है, ये जिंदगी एक संघर्ष है, यहाँ मेहनत से पीछे हटना नहीं। ये जिंदगी एक संघर्ष है, यहाँ मेहनत से पीछे हटना नहीं। रखना हौसला दिल में सदा, रखना हौसला दिल में सदा, उम्मीदों से रिश्ता तोड़ना नहीं। उम्मीदों से रिश्ता तोड़ना नहीं। ये सफर एक इम्तिहान है, ये सफर एक इम्तिहान है, इसे बीच राह अधूरा छोड़ना नहीं। मतलब जो भी हम लोग सफर कर रहे हैं, चाहे आप लोग स्टूडेंट हैं, हम पढ़ा रहे टीचर है, तो आपका एक अपना सफर है, हमारा एक अपना सफर है। इसको बीच राह में छोड़ना नहीं है, बल्कि मजा लेना है, आनंद लेना है, और इस आनंद के साथ ही आगे बढ़ते रहना है। देखिए, जिंदगी जो है ना, आप दो तरह से एज्यूम कर सकते हैं। या तो आप सिगरेट की तरह एज्यूम करिए, या फिर अगरबत्ती की तरह, बस दोनों जलना चाहिए। जब सिगरेट जलता है तो देखिएगा आसपास के लोग खांसते खांसते वहां से भाग जाते हैं, और जलाने वाले को कितना अच्छा अच्छा बात बोल के जाते हैं, पता है आप लोगों को। लेकिन वही जब अगरबत्ती को जलाते हैं हम लोग, तो अगरबत्ती जब जलता है तो लोग बोलते हैं कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, और उससे पूजा भी होता है। तो आपको अगरबत्ती की तरह जलना है, ना कि सिगरेट की तरह। जलना तो पड़ेगा, इतना याद रखिएगा। जैसे जैसे बड़े होइएगा, उम्र तो कमेगा ही कमेगा, क्योंकि जो आया उसको जाना है। बस देखना आपको यह है कि सिगरेट की तरह जलना है या मोमबत्ती की तरह। कोशिश करना है मोमबत्ती की तरह ही जले, ताकि आसपास के जो लोग हो, है ना, वो सुगंध से आनंदित हो, और अपना जीवन तो आनंद में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसी लाइन के साथ और इसी चीज के साथ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या स्टार्ट करते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको दिख रहा होगा चैप्टर 5। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10th मार्च को आपका पेपर है, मैथ्स का पेपर है। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे सबको डर लगता है, और ये बात सीबीएसई को भी पता है। इसलिए सीबीएसई बाकी के एग्जाम को पहले कंडक्ट करा ली, लेकिन मैथ्स को बाद में। और साथ में देखिएगा मैथ्स के लिए एक अच्छा खासा वक्त भी दिया है, ताकि बच्चे उसको अच्छे से रिवाइज कर ले। हालांकि सारे सब्जेक्ट में गैपिंग आपको मिले हैं, लेकिन जितना गैप आपको मैथ में मिल रहा है, क्या मिला है और सब्जेक्ट में? कहिएगा नहीं सर। क्यों ऐसा? क्योंकि सीबीएसई को भी पता है कि हमारे बच्चे मैथ से थोड़ा घबराते हैं, इसलिए टाइम मिलना चाहिए। और टाइम मिला है तो उसका यूटिलाइज करना भी चाहिए आपको, और यूटिलाइज कर रहे हैं तभी ये वीडियो में आप बने भी है या आए भी है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को बर्बाद किए यहाँ पे जुड़ जाते हैं। आप लोग भी जुड़ गए होंगे, समझते हैं। तो देखिए बउआ, ये जो चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब उतना टाइम तो है नहीं कि हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, है ना। तो करना क्या है, हम एक फ्लो जानते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो होता क्या है बुआ कि हमारे पास होता है सबसे पहले सीक्वेंस। होता क्या है हमारे पास? पहले सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्या है? तो हमारे पास जैसे देखिएगा बुआ, तो यहाँ पे नंबर है कुछ, ये सीक्वेंस बना रहे हैं। मतलब सीक्वेंस में कुछ नंबर का ग्रुप होता है, और वो ग्रुप इस तरह से होता है कि एक रूल के तहत लिखा जाता है। कोई भी रूल हो सकता है, कोई भी रूल हो सकता है।
जैसे यहाँ बात करिएगा तो देखिए 45 लिखा, फिर 43, 41, 39, 37 और ऐसे 31 तक। एक रूल जानते हैं यहाँ क्या है कि सारे के सारे ऑड नंबर है, और जब भी आगे जा रहे हैं तो -2 करने के बाद हमें सब नंबर मिल रहा है। एक रूल है कि नहीं? तो जब डिफिनिट रूल के तहत है ना कोई सीक्वेंस को लिखा जाता है तो वो बुआ कहलाता है प्रोग्रेशन, और प्रोग्रेशन में भी याद रखना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस में कोई भी रूल हो गया, जैसे आप बताओ 1 2, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, चलो 4 8, ये सीक्वेंस है कि नहीं है, क्योंकि डबल डबल हो रहा है ना। लेकिन जब डिफिनिट रूल हो, डिफिनिट रूल मतलब या तो सम करने पे ही आए, ठीक है, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। और याद रखना है जो प्रोग्रेशन होता है वो 3 टाइप के होते हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए, तो उतना हम लोग को नहीं जानना है, हमें तो बुआ जानना है किसके बारे में, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। किसके बारे में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। और हम लोग ये जान गए कि अर्थमेटिक क्या होता है, प्रोग्रेशन एक तरह का सीक्वेंस होता है जिसमें एक डिफिनिट रूल को फॉलो करके और नंबर्स को अरेंज किया जाता है। तो आप यदि पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको यह डिफिनीशन पता होगा। क्या पता होगा कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, मतलब इसमें नंबर का एक लिस्ट होता है विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, जिसमें हमें इच टर्म को कैसे फाइंड आउट करना होता है, तो एक फिक्स नंबर को ऐड करके। और याद रखना है जो फिक्स नंबर है इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और इसको डी से डिनोट करते हैं। लेकिन वही जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे तो ये डी से डिनोट किए थे, किसको? b² - 4ac, और वो डिस्क्रिमिनांट था, याद है ना। तो कैपिटल डी मतलब डिस्क्रिमिनांट, लेकिन जब बात आ जाएगा स्मॉल डी का तो याद रखना है क्या? कॉमन डिफरेंस। क्या याद रखना है बुआ? कॉमन डिफरेंस। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। ये जो कॉमन डिफरेंस है बुआ याद रखना है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो। यानी एक लाइन में बोलिएगा तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कोई इंटीजर भी हो सकता है। इंटीजर समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो सब इंटीजर होता है, और जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। तो कहिएगा सर ये तो समझ में आया कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। जैसे आप एग्जांपल से समझिएगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे बाबू, कि यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन था, सॉरी एक हमारे पास क्या गिवन था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे जब भी आगे जा रहे थे तो -2 हम लोगों को ऐड करना होता था, -2 -2। तो यहाँ फिक्स नंबर क्या है? -2, और यही -2 क्या है? कॉमन डिफरेंस। ओके, आ गया समझ में? चलिए, तो इस तरह से आपको ये समझ में आया। यहाँ पे देखिए क्या हम लोग एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, तो कहिएगा सर 50। हमेशा आगे बढ़ने पे 50 को ही ऐड किया जा रहा है, यानी यहाँ 50 क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। चलिए, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है, जैसे देखिए ये सारा के सारा क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोग जानते हैं कि असल में क्या होता है, तो कुछ नंबर्स को एक डिफिनिट रूल के तहत राइट किया जाता है, यानी ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है असल में। तो जब यहाँ ग्रुप ऑफ नंबर्स हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग जब देखें तो जैसे यही बात करिएगा तो ये क्या था? एक तरह से नंबर्स को लिखा गया था, इसलिए तो हम लोग डिफिनीशन में बुआ जाने हैं कि असल में कुछ नहीं है, दिस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, दिस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे याद रखना है बुआ कि जैसे इसमें बताइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो कहेगा सर 6 में 3 ऐड किया 9, फिर 3 ऐड किया 12, फिर 3 ऐड किया 15, फिर 3 ऐड करिएगा 18 आएगा, फिर 3 ऐड करिएगा तो 21 आएगा, यानी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसमें जो ईच नंबर है, यानी 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, यहाँ जो भी नंबर ये हो गया ये इसका टर्म्स कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्म्स। आप लोग पढ़े हैं बुआ, टर्म्स हो गया। और जो सबसे पहले होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड में होता है वो सेकंड टर्म, थर्ड में थर्ड टर्म, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा? चलिए ठीक है। तो फर्स्ट टर्म समझ में आया, जो सबसे पहले नंबर लिखा होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। जो सबसे पहले नंबर लिखा होता है वही क्या होता है बाबू? फर्स्ट टर्म होता है। चलिए,
तो ये चीज हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जैसे देखिए यहाँ पे कि ये एक क्या दिया हुआ था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा बुआ यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको क्या दिखा 3/2, ये फर्स्ट टर्म। सेकंड में क्या दिखा a/2 यानी कि सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करेंगे। सेकंड टर्म या a1 भी बोलिए, a बोलिए या a1, सेकंड टर्म को आप a2 बोलिए, थर्ड को a3, और ये हो गया फोर्थ, और ऐसे चलते जाएगा। तो ये समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। चलिए ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है, सब अच्छा है। चलिए, ठंडा भी नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे बात आता है कि एक क्वेश्चन आपको छोटा सा एमसीक्यू ऐसे पूछा जा सकता है बुआ, कि एक एपी गिवन है और इसका आपका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी राइट करना है। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी था आपका। आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो सबसे पहले है दिख रहा है वही क्या है, फर्स्ट टर्म। यानी सॉल्यूशन में यदि आपको 2 मार्क्स में, खाली 2 मार्क्स में नहीं आएगा, एमसीक्यू आएगा, लेकिन यदि एमसीक्यू में आया तो आप करिएगा कि 3/2, ये तो हो गया वो फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस हम जानते हैं कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। तो सेकेंड टर्म यहाँ पे बुआ देखिए क्या है 1/2, तो 1/2 माइनस, और फर्स्ट टर्म है 3/2, तो 3/2, तो माइनस बुआ जब करिएगा तो ये हो जाएगा 1 - 3/2 यानी कि -2/2, यानी कि कटेगा तो -1। सो आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म था और जो कॉमन डिफरेंस था, तो फर्स्ट टर्म तो 3/2 है, और कॉमन डिफरेंस -1 है। ऑप्शन में जो है उसको कर लीजिए, है ना। तो देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट टर्म ये हो गया और कॉमन डिफरेंस ये हो गया। तो एमसीक्यू में छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप लोगों को समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे समझिए इसका जनरल फॉर्म। तो जो हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बुआ होता है, तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका होता है बुआ, याद रखना है आपको कि सबसे पहले टर्म को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, और जानते हैं कि इस ए में हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तभी सेकेंड टर्म आएगा, यानी a + d। फिर इसमें जब हम d को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा, यानी कि ये जैसे d था एक और d ऐड करिएगा तो 2d, और ऐसे बढ़िएगा तो a प्लस क्या हो जाएगा 3d, और सो ऑन चलते जाएगा। आ गया समझ में। अब यहाँ पे समझ में इतना आ गया, तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है बुआ, याद रखना है, वो n टर्म ऑफ एपी का आएगा। और n टर्म ऑफ एपी का को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो याद रखना है an से, या इसको tn से भी डिनोट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बुआ कि a + n-1 × d होता है। कुछ नहीं, a है तो a लिख दिए, प्लस n है तो n-1d। चलिए, यदि आपके पास ऐसे होता a मोदी, तो आप क्या करते, a लिखते, और मोदी है तो मोदी -1 × d, तो यह मोदित टर्म हो गया। मतलब जो टर्म निकालना है उसमें से -1 कर देना है, और उसको क्या करना है, ऐसे इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर यदि आपको लास्ट से पूछ दिया जाए, किससे पूछ दिया जाए, लास्ट से n टर्म निकालो, नहीं समझ में आया ना, समझिए। जैसे हमारे पास एक AP 1 2 3 4 ऐसे ... 100 तक है, तो शुरू से तो समझ में आया, हमें पूछेगा तो बना लेंगे, लेकिन बोलेगा लास्ट, जैसे लास्ट ये फर्स्ट है, यहाँ सेकेंड होगा 99, फिर थर्ड होगा, वो क्या होगा, तो उसका वो लास्ट से n टर्म का फॉर्मूला होता है l - n-1 × d। मतलब लास्ट टर्म में आपको क्या करना है, तो माइनस कर लेना है। लास्ट टर्म में क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो याद रखना है, फर्स्ट से n टर्म पूछेगा तो a + n-1 × d, और लास्ट से पूछेगा तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन समय है नहीं और एग्जाम में प्रूफ पूछता नहीं है, तो बताने से अभी कोई फायदा है नहीं। 11th में पढ़िएगा अच्छे से इस चीज को फिर से, ठीक है। चलिए, अब रही बात आगे इसके कंसेप्ट का बुआ, तो पूछा जाता है आपको सम ऑफ n टर्म्स। क्या पूछा जाता है, सम ऑफ n टर्म्स। तो याद रखना है बुआ, सम ऑफ n टर्म्स को हम लोग एसेंट से डिनोट करते हैं, और इसका 2 फॉर्मूला होता है। नंबर 1 क्या होता है, n/2 × a + l, वेयर n तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, n जो है क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, l लास्ट टर्म है, जिसको an भी हम लोग लेट कर लेते हैं,
और ए जानते हैं फर्स्ट टर्म है। एक इसका दूसरा फॉर्मूला जो आप लोग पढ़े होंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, जहां पे आपको पता है ए फर्स्ट टर्म होता है, ए नंबर ऑफ टर्म्स होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। सब लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद याद रख लेना है आपको छोटा छोटा चीज याद है ना। यहाँ पे देखिए सारा चीज लिखा गया है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपके बुक में, सब दिया है, पढ़े भी होंगे। एस एन का फॉर्मूला या एस भी लिख देता है, ये दूसरा हो गया। हम बोले थे एन को ही एल बोलते हैं, तो आपको ये चीज याद होना चाहिए। चलिए तो कुल आपका एनसीईआरटी देखिएगा, ठीक है ना, तो यही आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा आपके इस बुक में क्वेश्चन सभी है और कुछ है नहीं। एक याद रखिएगा, जैसे ये 3 नंबर्स है और इसका आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूछेगा, तो जानते हैं बुआ कॉमन डिफरेंस हम जानते हैं, जैसे हम इसको कर सकते हैं डी क्या होता है a2 माइनस a1, या कोई भी टर्म उठा लीजिए, जैसे मान लेते हैं 3, तो इससे पहले वाले को माइनस कर लीजिए। तो पहले वाले को जब वो आप माइनस करिएगा तो 3 से पहले क्या होगा 2, या 4 उठा लीजिए, 3 को माइनस कर लीजिए। तो ये चीज करना है, कोई भी टर्म को उठाना है उससे पहले वाले को माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ ये b है तो b, और इसमें से जस्ट पहले a को माइनस कर लेंगे, ये तो कॉमन डिफरेंस होगा। या फिर c को उठाएंगे तो इससे जस्ट पहले वाले b को माइनस कर लेंगे, दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस ही तो है। आपको समझ में आ रहा है? जब आप इसको सॉल्व करिएगा बउआ, जब इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे कहिएगा सर माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी हो जाएगा, और ये आ जाएगा ए प्लस सी, यानी 2b इज इक्वल टू होगा ए प्लस सी, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी बाई 2। आ गया समझ में? तो यह चीज आपको पता होना चाहिए था, है ना। आप लोगों को याद आ गया होगा हम असल में किसका बात कर रहे हैं। तो हम असल में बुआ अर्थमेटिक मीन का बात करना चाहते थे कि व्हेन थ्री नंबर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 पहले लिखा गया है ना, कोई नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि अभी 1 सप्ताह लगभग है। तो जब 3 नंबर एपी में गिवन हो, किसमें गिवन हो, एपी में, तो जो मिड टर्म होता है इसका, वो बाकी का क्या कहलाता है, अर्थमेटिक मीन कहलाता है। तो वही कह रहा है कि एबीसी यदि एपी में है तो बी इज इक्वल टू ये होता है, और बी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। किसका, ए और सी का। यानी आपको यदि 3 और 5 नंबर गिवन है और बोलेगा किसका अर्थमेटिक मीन बता दो, अर्थमेटिक मीन, तो ये क्या होगा, तो दोनों नंबर को ऐड कर लो और हाफ कर लो, यानी कि 8/2, यानी कितना हो जाएगा 4। तो अब इतना तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में ये आया ना। जनरली आपका जो फॉर्मूला था हुआ, ये समझिए हम लोग एक्सरसाइज को रिवीजन कर लेते हैं, है ना, जल्दी जल्दी, क्योंकि समय ज्यादा है नहीं। फॉर्मूला तो याद होगा ही, और नहीं हुआ होगा तो आप याद भी कर लिए होंगे। चलिए तो सबसे पहला एक्सरसाइज हम लोग इसमें लेते हैं बुआ 5.1। क्या लेते हैं, 5.1। देखिए आ गया 5.1। तो पहले फॉर्मूला नंबर 1 आपको पता है कि जो सबसे पहले होता है वो फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी टर्म ले लो उससे पहले वाले को माइनस कर लो, यानी कि ए के माइनस 1, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म। ए एन का फॉर्मूला आपको हम बता दिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एशन का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है बुआ एशन का फॉर्मूला, तो आप कहिएगा सर एशन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर एक और होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। एक और हम लोग पढ़े थे लास्ट से एन टर्म निकालने का फॉर्मूला, लास्ट से एन टर्म का फॉर्मूला एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। आ गया समझ में? फिर हम जाने थे कि यदि 3 नंबर हमारे पास हो एपी में, तो हम लोग बी को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, किसका, ए और सी का, और ये क्या होता है, ए प्लस सी बाई 2। कुल कॉन्सेप्ट तो यही है ना बाबू। चलिए अब मेन हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज का, आप लोग किए ही है जो मेन मेन क्वेश्चन है उसको, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे और एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको भी पता है बुआ। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है कि ये एपी एक गिवन है,
और इसका क्या निकालना होगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तब हुआ जो पहले होगा वही होगा, a इज इक्वल टू 3, और कॉमन डिफरेंस जानते हैं सेकेंड टर्म ले लीजिए, उसमें से फर्स्ट को माइनस कर लीजिए, -2। ये हो गया। यदि इसको करना था हमको सेकेंड वाले को, तो इसमें तो फर्स्ट टर्म हुआ a इज इक्वल टू -5, और कॉमन डिफरेंस की बात आएगा तो सेकेंड टर्म है -1, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म यानी -5 को, तो ये आ जाएगा -1 + 5 यानी कि 4 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका हो गया। तीसरा नंबर में पूछेगा बुआ, तो तीसरा नंबर में पता है a इज इक्वल टू कितना होगा, आप लोग बताओ। तो कहोगे सर फर्स्ट में 1/3 है, यही होगा फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो हम सेकेंड टर्म वाले नंबर को लिख लेंगे यानी 5/3, और उसमें से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे यानी कि 5 - 1 यानी कि 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। उसी तरह से इसको भी आपको बोलेगा तो कहेगा सर यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो देख रहे हैं 0.6 है, और कॉमन डिफरेंस की बात आएगा तो हम 1.7 लिख लेंगे और माइनस कर लेंगे 0.6 को, तो 1.1 आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल सकता है, ठीक है। हालांकि जानते हैं बिहार बोर्ड वाला का ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, क्योंकि हम जानते हैं बिहार बोर्ड नहीं, वो बाहर बोर्ड है, वो बच्चा को नहीं चाहता है कि डेवलप करे, छोटा छोटा क्वेश्चन दे के पास कराओ, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया बुआ क्वेश्चन, आप लोगों का अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, है कि नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम सारा क्वेश्चन कर लिए क्योंकि इजी था और तुरंत बनने वाला था, लेकिन सबको हम नहीं करेंगे, नहीं तो टाइम बहुत कीमती है ना। एक तो हम बताए हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कि यहाँ पे बताना है कि जो दिया हुआ है इसमें से कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है, और एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और आगे का 3 मोर टर्म भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो कैसे पहचानते हैं, तो बुआ देखिए यहाँ पे 2 से आगे गए, 4 जाने के लिए 2 ऐड किया, 4 से आगे जाने के लिए कुछ ऐड किया नहीं, तो 4 से आगे जाने के लिए 4 ऐड किया, फिर यहाँ पे ये, मतलब यहाँ पे एक अलग ही रूल फॉलो हो रहा है, ये सिर्फ डबल कर रहा है ना, यानी ये एपी में नहीं है। उसी तरह यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए, तो 5/2 -2 यानी कितना होगा, 2 2 जा 4, 1/2 हो गया। उसी तरह से फिर 3 - 5/2, तो 3 2 जा 6 -5/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ 1/2 दोनों में आया ना, यानी ये एपी में हो जाएगा। आगे भी कर सकते हैं आप, 7/2 -3 ये उठा लिए, फिर इससे तो ये हो जाएगा 7 - 6/2 यानी ये भी 1/2, यानी हर केस में हमें क्या मिला है, 1/2 ही मिला है। मतलब ये जो सेकंड क्वेश्चन था हम लोगों का, ये एपी में है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए बुआ, है ना। तो ये बन जाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, इतना याद रखिए। बाकी कुछ था ही नहीं, है कि नहीं है। इसमें मेन आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है 5.2 से, जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग लेंगे इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन हुआ, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए 5.2 नजर आ गया, ठीक है। तो आपको क्या है, जैसे आप जानते हैं कि फॉर्मूला पर है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें टोटल कितना चीज दिख रहा है आपको, तब फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड एंड फोर्थ, तो 4 चीज नजर आ रहा है ना। इस 4 में से कोई भी 3 गिवन होगा और 1 निकालना होगा। क्या बोले कि इस 4 में से कोई भी 3 गिवन होगा और 1 निकालना होगा, निकल जाएगा आराम से। जैसे देखिए यहाँ पे a गिवन है, d गिवन है, n गिवन और an निकालना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जब सॉल्यूशन करना होगा, सपोज मान लेते एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो हम सॉल्यूशन ऐसे लिख लेंगे और लिखेंगे क्या, गिवन दैट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। a इज इक्वल टू क्या है बाबू, 7, d इज इक्वल टू क्या है तो 3, और n इज इक्वल टू क्या है 8, और निकालना क्या है हमें, an इज इक्वल टू व्हाट। तो आप फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू डालिएगा तब हुआ a का वैल्यू कितना होगा 7, n का वैल्यू कितना है हुआ 8 माइनस 1, और d का वैल्यू क्या है देखिए 3। देख देख के बस पुट करते जाना है, कैलकुलेशन एकदम इजी ही होता है। 7 प्लस 8 माइनस 1 करिएगा, 7 इंटू 3 यानी 7 प्लस 21 यानी कि कितना हो जाएगा 28। यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। यहाँ तो एकदम सिंपल था। जैसे आप सेकंड को करिएगा, ये समझ में आ गया ना, देखिएगा समझ में आएगा। मेन फॉर्मूला आपको लिखना है, जो जो वैल्यू दिया है वहां पुट करना है, जो नहीं दिया नहीं करना है। सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके कदमों के नीचे,
ठीक है, चलिए कदमों के नीचे नहीं, कॉपी के ऊपर। आ गया समझ में? ठीक है। अब इसके बाद जैसे सेकंड का करिएगा तो जहां डी है ये भरिएगा, सॉरी ए के जगह एन के जगह भरिएगा और ए एन के जगह 0 भरिएगा। ठीक है, चलिए बना लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों से बन जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या बोला, विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी है जिसका कौन सा टर्म 71 होगा। तो इसको कैसे बनाइएगा बुआ, तो सॉल्यूशन लिख लेना है। सबसे पहले लिखिएगा क्या, गिवन एपी, क्या लिखिएगा बुआ, गिवन APR। तो क्या है बुआ, 3 8 8 13 3 8, उसके बाद क्या है बुआ 13, उसके बाद 18 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले यहाँ बोला कौन सा टर्म 78 होगा। तो आपको करना क्या है बुआ कि मान लेते हैं, लेट, क्या करना है, मान लेना है बुआ, लेट nth टर्म इज इक्वल टू 70, क्या था 78 ना, तो 78। सो हम लोग लिख सकते हैं an इज इक्वल टू 78, क्योंकि n टर्म को an ही ना बोलते हैं। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाइए, इम्प्लाई डेट an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। अब वैल्यू पुट करिए बुआ, तो यहाँ से बताइए a का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं, a देखिए कितना है बुआ 3। कॉमन डिफरेंस जानते हैं, कोई भी टर्म लीजिए, जैसे 8 लिया उससे जस्ट पहले वाला को माइनस करिए यानी 3, यानी कितना आ जाएगा 5। तो ये दोनों आपको निकाल लेना है। तो a का वैल्यू हुआ 3 था, n का वैल्यू तो हमें पता ही था, नहीं पता था निकालना था 1, और d का वैल्यू 5 है इज इक्वल टू 8। कैलकुलेशन कर देना है आप लोगों को, क्या करना है कैलकुलेशन। तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा 75, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 5 इधर जाएगा तो 75/5 यानी 15, यानी फाइनली n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी कि 16। तो ये हो गया। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि सो A16 इज इक्वल टू 78, या ऐसे भी आप लोग इतना पे छोड़ सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको हूबहू मिला सकता है ना एग्जाम में। आप इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे बनाते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है, आप देख लीजिए कैसे बनाना है। आपको दिख रहा होगा आपको हम कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, 4 नंबर क्वेश्चन। ये नंबर जरूर लिखना है आपको एग्जाम में। पता चलता है कि बच्चे सॉल्यूशन लिख दिया, सारा सॉल्व तो कर दिए, नंबर ही नहीं डाले। तो नंबर डालना है ना भाई। बारात कब ले जाओगे, जब बारात कब ले जाओगे, जब कोई दुल्हन हो तभी ना। दुल्हन का पता ही नहीं, बारात लेके चल दिए, ऐसा थोड़ी होता है, होता है क्या, नहीं ना। तो याद रखना क्वेश्चन का नंबर लिखना है, नहीं तो सॉल्यूशन का कोई फायदा है नहीं। जैसे बिना दुल्हन का बारात बेकार होता है, उसी तरह बिना क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेकार होता है। इस चीज को याद रखिएगा बुआ, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है हम टिक कर देते हैं, आप अच्छे से कर लीजिएगा। एक बार इसको देख लीजिए कैसे क्या हुआ है, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, बस यहीं पे था। ठीक है, चलिए अब इसको हम रफ कर देते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको कर लेना है, क्योंकि इसी टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा, ये बात भी आप लोगों को पता ही है ना। चलिए क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है, यस या नो, जल्दी से बोलिए। अरे हम सुन रहे हैं भाई, जल्दी से कमेंट तो नहीं, कमेंट करिए, देख रहे हो उस समय भी तो कमेंट करिएगा ही ना, बाद में हम जरूर देखेंगे आपका कमेंट। अब देखिए अब कौन सा क्वेश्चन है, तो देखिए एक तो हम बता दिए आपको जनरल सा कि ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, सेम मेथड है बनाना है। ठीक है ना, लेट कर लेना है क्या, an इज इक्वल टू क्या -150। तो यहाँ से n का वैल्यू फाइंड आउट करिएगा। जब n का वैल्यू फाइंड आउट करिएगा और वो कोई नंबर आए और वो पॉजिटिव नंबर आए, मतलब यस, मतलब यस। लेकिन यदि वो निगेटिव नंबर आए तो क्या बोलिएगा, नो। वैसे आप पढ़े होंगे, सारा याद आ गया होगा। फिर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको कर लीजिएगा। आपको 2 to 3 मार्क्स में ये देखने को मिल सकता है, तो इसको भी करिएगा। आसान सा क्वेश्चन है ना, ये सब है। उसके बाद बुआ देखिए हम बताते हैं आपको बढ़िया से। सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या, आ रहा होगा। देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि फाइंड
फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11 टर्म 38 एंड 16 टर्म। तो जब इसका सॉल्यूशन आप करिएगा, फिर बोलिए दुल्हन को गैप कर दिए ना बुआ, तो दुल्हन यहाँ 7 है तो 7 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 टर्म, तो 11 टर्म को हम A11 बोलेंगे और ये गिवन है बाबू कितना 38 दिख रहा होगा। एंड हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे कह सकते हैं A प्लस 11 है तो 11 माइनस 1 यानी कि 10D इज इक्वल टू 38। इसको इक्वेशन 1 मानिए। और 16 टर्म गिवन था, यानी कि लिखिए अगेन हमें पता चला कि 16 टर्म क्या है 73, क्या है 73, तो लिख दीजिए 73। इसको जब सॉल्व करिएगा तो a प्लस 16 है तो 16 माइनस 1d होता है, पता है ना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आ गया समझ में? तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, 16 माइनस 1 यानी कि 15d इज इक्वल टू 73। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। करना क्या है बुआ कि इस इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर लीजिए या 2 में से 1, यहां से एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा आपको। यानी कि क्या करिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1। हम 2 माइनस 1 क्यों किए, क्योंकि हमें पता चला कि 2 में यहाँ पे 15d है, यहाँ 10d है। जब माइनस करेंगे हम लोग यानी a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 और a प्लस वहां पे था 10d इज इक्वल टू 38। अब इसको जब आप माइनस करिएगा, इसको जब आप क्या करिएगा माइनस करिएगा, देखिए आप कौन है, लगता है आपकी मम्मी और बहन है, छुपा कर पैसा जमा कर रही है ना। देख लीजिए कहाँ रख रही है इस चीज को। ठीक है, जल्दी से जाके और इसमें 2-4 और डाल दीजिए और कहिए कि हम भी डाले हैं। ठीक है, तो जब आप माइनस किए हैं बुआ तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस, तो माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन, ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस ए खत्म, और 15 माइनस 10 करिएगा तो 5d हो जाएगा, और यहाँ 73 में से माइनस करिएगा तो 3 माइनस 8 करिएगा बुआ तो कितना होगा 5, और यहाँ से 6 माइनस 3 करिएगा तो 3, यानी कि यहाँ से d तो समझ में आ रहा है कि 7 आ गया, d तो कितना आ गया बुआ 7 आ गया। अब हम पुट कर दो ये d का 1 में, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू क्या होगा, तो बुआ देखो 1 क्या था a प्लस 10d, a प्लस 10d, तो a प्लस 10 और d का वैल्यू 7 इज इक्वल टू 38। तो यहाँ से a प्लस 10 को 7 से करेगा 70 38, यानी a इज इक्वल टू होगा 38 माइनस 70, यानी यहाँ पे जब आप माइनस करिएगा तो a का वैल्यू बुआ कितना आ जाएगा, तो देखिए 10 माइनस 8 गया 2, 6 में से 3 गया तो कितना होगा 3 माइनस का 32, तो a का वैल्यू आ गया। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या किए, d का निकाले वैल्यू बाय एलिमिनेशन, याद रखना है आपको, और फिर a का निकाले। अब निकालना क्या था भाई, ये क्या कर रहे हो आप, तो अब निकालना था 31st टर्म। तो नाउ हम लोग निकालेंगे, नाउ 31st टर्म यानी a31, क्या होगा a प्लस 31 है तो 31 में से 1 माइनस करते हैं, फॉर्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 30d। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे आप तो कहोगे सर a तो आप निकाले थे 32 था, और d का वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे जो कि था हमारे पास कितना 7, ये दिख रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे 7 पुट करेंगे, यानी माइनस 32 प्लस यहाँ पे 210, और इसमें से इसको माइनस कर लोगे क्या आप लोग, ये भी हम भी कर दे क्या, तो चलो यहाँ पे वो कर देते हैं, 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 होगा, फिर बच गया 0 में से 3 नहीं, यानी 10 में से 3 तो 7 हो गया, बच गया 1, तो यहाँ पे 178 आ गया। बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, यदि हमसे कहीं हो गया होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि जोड़ घटाव गुना हम नहीं पढ़ाते हैं। आया समझ में, आ गया ना, तो ये चीज को आप करिएगा। और एग्जाम में जानते मैथ में ज्यादातर आपको भी गलती होगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, क्योंकि दिमाग जो ये है ना वहां आपको पता ये मिस्टेक होने वाला है नहीं, और इतना तेज आप लिखिएगा कि पता भी नहीं चलेगा। आया समझ में कि नहीं आया, तो इस तरह से आप जब भी बनाइएगा तो प्लस माइनस पे खास तौर पे ध्यान देना है। ठीक है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है। देखिए हम कितना अच्छा से निकाले हैं। हो सकता है आपको लगे कि पता नहीं सर क्या क्या कर दिए हैं इस क्वेश्चन में, तो वो कुछ नहीं है। पहले लेट किया फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, क्वेश्चन में हम लोग को ये वाला गिवन था, फॉर्मूला लगाया फर्स्ट, फिर ये गिवन था ये सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो हमें डी मिल गया, और डी मिल गया तो वन में डी का वैल्यू रखा तो हम लोगों को ए मिल गया। फाइनली जो निकालना था हम लोगों को ये वाला, हम लोगों ने यहाँ पे फाइनली निकाल लिया। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ऐसे ही इसमें और भी क्वेश्चन जो है उसको आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। लैंग्वेज बेस में देगा तो हो सकता है कि आपको ये सब क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, आप किए होंगे क्योंकि एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन तो पॉसिबल है नहीं अभी, है ना। चलिए अब एक और एक्सरसाइज आपका यहाँ पे बच गया था जो 5.3 है, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो याद रखिए बुआ, इसको भी हम करा देते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। ये 5.3 दिख रहा है ना आप लोगों को। तो इसमें जानते हैं बुआ, हम लोग सम ऑफ एन टर्म पढ़े हैं n/2 इंटू ए प्लस एल, या दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग बुआ पढ़े हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 पढ़े हैं ना हम लोग, क्या पढ़े हैं बुआ दूसरा फॉर्मूला। तो दूसरा फॉर्मूला पढ़े हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूला पढ़े हैं। बाकी इसमें पीछे वाला भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, an का a प्लस n-1 इंटू डी, तो आपका बनेगा। जैसे समझिए यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, याद हो गया, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, तो इस तरह से एक डाटा गिवन होगा और बोलेगा फाइंड करो एन टर्म का सम। तो कुछ नहीं बुआ, जो क्वेश्चन है जैसे एक नंबर था तो एक लिख दिया, वन था तो वन, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है कि ये जो है फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख दो, फिर डी लिख दो। तो डी क्या है बुआ, 7 माइनस 2 कर दो, कितना आ जाएगा 5। और यहाँ पे दो 10 टर्म्स बोला है, यानी ये 10 टर्म्स क्या है, तो n का वैल्यू है 10। आया समझ में। जैसे यहाँ बात करोगे तो a का वैल्यू -37 और d का वैल्यू ये निकालोगे तो क्या करोगे, -33 माइनस ये क्या है -37, तो -37 यानी कि होगा -33 प्लस 37, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4। और उसके बाद ये जो है किसका वैल्यू होगा, एन का। याद रखना जब भी टर्म्स नजर आए तो वो एन का वैल्यू होता है, और जब ये प्लस करके दे दे तो ये बुआ एल का वैल्यू होता है, जिसको एन भी मान सकते हो। ये कंफ्यूजन नहीं करना है, जब टर्म्स दे तो याद रखना है ये एन का वैल्यू होता है, और जब प्लस में दे तो ये एन का वैल्यू नहीं होता है, ये एन का वैल्यू, या इसी को हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। आ गया समझ में। चलिए तो हम लोग जो सॉल्यूशन कर रहे थे उसको अच्छे से देख लेते हैं, आप लोग को ये समझ में आया होगा क्योंकि पढ़ाई तो किए ही होंगे, और नहीं तो अभी तो समझ में आया ही होगा। जो किए होंगे उनको और अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमें निकालना क्या है भाई, तो हमें बोला है सम निकालो ना। क्या निकालो, सम निकालो। तो सम क्या होता है, एसएन, यही फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लगा दीजिए, वी नो दैट एसएन इज इक्वल टू, सिंस क्या होता है एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू, अब दो फार्मूला है ना, समझ में आते यही फार्मूला लगाइए, n-1 इंटू डी, सब जगह काम आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है ए है, डी है, एन है, तो ये इसी में होता है। वैल्यू पुट करिए, एन के जगह 10, तो 10/2, 2 इंटू ए का वैल्यू हुआ 2 है, प्लस एन के जगह पे क्या है 10, तो 10-1, और डी के जगह पे 5 है, तो 5। कैलकुलेशन है, सॉल्व करिएगा तो ये चाहेगा वो 5 टाइम्स, और यहाँ से करिएगा 2 2 जा 4, प्लस 10-1 9, और 9 5 जा 45। अब इसको आप जब करिएगा बुआ सम, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 49, मल्टीप्लाई आता है, कर लीजिएगा, यह भी सिखा दे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन जब आपको, ये तो इस टाइप से था, लेकिन जब आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए और इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो क्या करिएगा। तो कुछ नहीं बुआ, इसका भी सॉल्यूशन समझिए कैसे होता है। तो इसका भी हम लोग सेकेंड का सॉल्यूशन समझ रहे हैं, सेकेंड का सेकेंड, ठीक है। सॉल्यूशन तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये है एक सीरीज है, पता है कि जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी नंबर है उसको हम लोग प्लस साइन के साथ लिखते हैं तो सीरीज बनाता है, और इस सीरीज का सम निकालना है। तो जो पहले होगा वो तो ए ही होगा जो 34 है, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 32 माइनस 34 करते हैं, जो भी नंबर उसमें से माइनस करते हैं, पता है ये 32 इससे पहले वाला 34 है, तो ये आ जाएगा क्या माइनस का, सॉरी ये आ जाएगा बुआ कितना, तो ये आ जाएगा -2।
तो डी निकाल लिया। इसके बाद ये जो लास्ट में गिवन था यहाँ पे, ये जो लास्ट में हुआ गिवन है, ये किसका वैल्यू होता है, एल का वैल्यू गिवन होता है, यानी एल या इसी को एन बोलो, क्या गिवन है 10। चलो ये पीछे वाला तुम लोग देखे हो, उतार तो लिए ही होगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ताकि अच्छे से तुमको समझ में आए, है कि नहीं है। पानी वानी पी सकते हो, वैसे ज्यादा लंबा क्लास है नहीं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग अब जब सॉल्व करेंगे तो एल पता हो गया, तो हमने क्या कहा बुआ कि ये था ए का वैल्यू, इसमें से इसको घटाया डी हो गया, और ये लास्ट में दिया हुआ है वो एल या ए एन है। हमें निकालना क्या है, तो सम ऑफ एन टर्म यानी कि एस एन निकालना है। तो यहाँ से कुछ नहीं करो, सबसे पहले एस एन निकालना है, तो एन का वैल्यू तो पता होना चाहिए, बट यहाँ पता है क्या, क्योंकि सर कहाँ, ए पता है, डी पता है, एल पता है, ये एन कमबख्त गया कहाँ, बुआ कहीं नहीं गया है, निकालो। आपको ये एल पता है ना, इसी से निकलेगा। तो आपको पता है कि यहाँ एन इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। अब वैल्यू ए के जगह पुट करोगे तो देखो ए 34 है, तो 34 प्लस एन तो निकालना पड़ेगा आपको, और डी का वैल्यू देखो बुआ -2 है, तो -2 भर दो, माइनस हो तो ब्रैकेट में लिख देना है, इज इक्वल टू क्या है 10। यहाँ से सॉल्व करोगे बुआ तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू -2, ठीक है, कैलकुलेशन है बस, कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 10, और ये 34 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो 34 में से 10 माइनस करिएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा बुआ 24। नहीं दिखा ना, देखो दिख गया ना, जादू, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाइएगा, तो n-1 क्या हो जाएगा -24, और ये इंटू में है तो बाई हो जाएगा -2, फाइनली ये कट जाएगा, माइनस से माइनस भी, यानी 12 टाइम्स, यानी n का वैल्यू आ गया 12, अब -1 ये है, इधर जाएगा तो +1, यानी कि कितना हो गया बुआ 13। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो पीछे के एक्सरसाइज में आप देखे हैं। अब उसके बाद कुछ नहीं, नाउ जो निकालना है वो निकाल लीजिए, एस एन इज इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्मूला लगाइए n/2 इंटू ए प्लस एल, सेकेंड से भी बना सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा। तो यहाँ से n का वैल्यू बुआ 13 था, तो 13/2, a का वैल्यू देख लीजिए बुआ, यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन दिया था 34, तो हम लोगों ने 34 भरा, और l का वैल्यू हम लोगों को गिवन था, कितना था, वो 10 था, तो 10 हम लोग यहाँ पे भर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लोगे बुआ, 32/2, इसको ऐड करोगे बुआ तो कितना हो जाएगा 44, 2 से 22 टाइम्स, यानी कि ये हो जाएगा 13 इंटू 22, मल्टीप्लाई कर लोगे, चलो कर देते हैं, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, और कैरी टू 28, ये आपका आंसर हो गया। अब आप जो है अच्छे से इस चीज को करिए, और कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, हम भी बना रहे हैं, हम कैलकुलेशन पे ध्यान दे नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 10th के बच्चे और 10th के बच्चे हैं वो पकड़ेंगे, जो मिस्टेक होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, सर आपने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया है इतना मिनट पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना है बुआ, जो सम ऑफ n टर्म्स है उसमें हम लोग दो तरह के क्वेश्चन किए, एक ये वाला था और एक ये वाला क्वेश्चन था, सारे में वैसे ही बनेंगे, और डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो किस तरह का क्वेश्चन आपको दे रहा है, ठीक है ना। आ रहा है समझ में, या तो आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए या ये दे दिया जाए, ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ये सारे क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, बस डाटा चेंज है, ठीक है। और एक आपको जानते हैं इस तरह से भी क्वेश्चन है, जैसे आप एसएन का फॉर्मूला वो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ कितने हमारे पास नंबर्स है मतलब कितने टर्म्स है, तो हमारे पास एसएन है एक फर्स्ट, एक एन है सेकेंड, उसके बाद ए है थर्ड, एन है तो हम लोग देख ही लिए है, डी है फोर्थ, यानी यहाँ भी 4 टर्म्स हैं हमारे पास। इस 4 में से कोई 3 गिवन होगा और 1 फाइंड आउट करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देख लो, ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, और एन और ए से निकालना, यानी 2 निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले आप एन का फॉर्मूला लगाओ, जैसा कि हम लोग अभी बनाए थे, और उससे एन मिलेगा, फिर ऐसे निकाल लोगे। आ गया समझ में। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है आप लोगों को, इसमें से कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग इसको रफ कर देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो इस वीडियो को फिर से देखिए, जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद लैंग्वेज वाला भी कुछ क्वेश्चन इसमें है जो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, वो तो हो गया, ये सब आप कर लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है।
बस फॉर्मूला लिख के पुट करना है, जो निकालना है वो अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ करें हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि टर्म्स का बात करें n का, एपी मस्ट बी टेकन टू गिवन द सम, ये मतलब यहाँ पे आपको ये एसएन गिवन है 636 था, ये 630 क्या है 6 है ये, यानी कि ये एसएन गिवन है आपके पास, और उसके पास यहाँ से ए और डी निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, ए और डी निकाल लीजिएगा। तो ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, एसएन भी मिल गया, और आपको एन निकालना है। तो आप फॉर्मूला बुआ जानते हैं, एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो डी का भी वैल्यू मिल गया है, एन का वैल्यू बताइए बुआ, पूछ ही रहा है, ए का वैल्यू पता ही है, और एसएन का भी गिवन ही है। तो फाइनली आप लोग क्या करिएगा, ये सारा चीज को वैल्यू पुट करिएगा, तो आपको जो है एन का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, और एक ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सब इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा ही होगा। तो आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपको और इस तरह से पूछा जा सकता है, आप लोग पढ़ाई किए ही होंगे, आप लोगों को समझ में आया ही होगा कि कैसे बनता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक प्राइज वगैरह वाला होता है ये क्वेश्चन। पता नहीं आपको पूरा सेशन में प्राइज मिला कि नहीं मिला, लेकिन जरूर एग्जाम में अच्छा करिएगा तो मेरे तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप कहाँ हैं हम कहाँ हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपका यही एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज में आपको एक ये कर लेना है अच्छे से, और एक यहाँ ये कर लेना है। तो ये सब क्वेश्चन आप पढ़ाई कर चुके होंगे तो आपको पता ही होगा, है कि नहीं, कर ही लेना है, क्योंकि यदि सारे के सारे क्वेश्चन हम कराने लग गए तो पता नहीं आप कब सो जाइएगा। हालांकि हमारा काम है, हम तो करा ही देंगे, है ना, इसलिए हम सारा नहीं कराएंगे। और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज जो है क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है ना। और इस तरह आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मुट्ठी में आ गया है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। यदि ये वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा से फिर देखिए, स्पीड कर दीजिए, इसको 2x की स्पीड में कर लीजिए, बट एग्जाम से पहले जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और यदि यहाँ से समझ में नहीं आया तो कोई दूसरा चैनल पे चले जाइए, वहां से समझ लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि ये वक्त निकल जाएगा, और वक्त निकलेगा तो दोबारा आएगा नहीं, और जब दोबारा नहीं आएगा फिर सोचिएगा काश उस समय एक सप्ताह में पढ़ लिए होते तो रिजल्ट आज कुछ और होता। तो काश वो ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अच्छे से मेहनत करना है, आपका जो रिजल्ट होगा बहुत बढ़िया आने वाला है। हम पहले ही बात कर लिए सीबीएसई वाले बोर्ड में कि किसी भी बच्चे का रिजल्ट खराब नहीं करिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में। तो इस तरह से आपको करना क्या है, ये सारा चीज अच्छे से रिवीजन कर लेना है। आया समझ में कि नहीं आया। कहता है ना बुआ, एक जानते हो मेरे गुरुजी है, उनका एक शायरी है, हमको बहुत अच्छा लगता है। एक गुरुजी है जिनका शायरी है, जानते हो वो क्या बोलते हैं, कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, कौन कहता है उसका पता ही नहीं, ढूंढने के हद तक कोई गया ही नहीं। ये मेरा नहीं है, मेरे गुरुजी का शायरी है कि कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने के हद तक कोई गया ही नहीं। तुम लोग कहीं और मत सोचना बुआ, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हमारे गुरुजी भी मैथ्स ही पढ़ाते हैं, है कि नहीं है। ऐसे हमारे बहुत सारे मैथ के गुरु हो गए। आया समझ में कि नहीं आया। लेकिन थोड़ा जो देखिए इनिशियल स्टेज में हमारे गुरु कोई और थे, ठीक है ना, जिनको आज भी हम मानते हैं। लेकिन एक और गुरु है जो बोले थे कि कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने के हद तक कोई गया ही नहीं। इसका मतलब ये होता है बुआ कि जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसके गहराई में तुम जाओगे, ढूंढोगे, तभी तो उसका सॉल्यूशन पता होगा। इसलिए कहा जाता है कि कौन कहता है उसका पता नहीं, उसका मतलब किसका, आंसर का, ठीक है ना। और ढूंढना मतलब सॉल्यूशन, यानी कि कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, मतलब पता किसका लगाना है, आंसर का, और ढूंढना मतलब सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन करो, आंसर मिल जाएगा, आप ढूंढ लोगे। तो ढूंढने के हद तक जाना है, बनाना है, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट मैथ्स है। तो इसी के साथ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, खुश रहिए, है कि नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय।